सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन कि हाउ टू बी सेल्फ मोटिवेटेड ऑल द टाइम, जिसमें ये ऑल द टाइम फिनोमिना ही सबसे बड़ा इल्यूजन और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। इसी वजह से जब आप अक्सर मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं तो थोड़ी देर के लिए आप चार्ज अप हो जाते हो, लेकिन कुछ अरसे के बाद आपको लगता है कि आपकी जो काम करने की मोटिवेशन है वो खत्म होती जा रही है, बिकॉज द रियल क्वेश्चन हैज नॉट बीन एड्रेस्ड। जो रियल प्रॉब्लम है वो वहीं का वहीं है। इसलिए अगर आप थोड़ी देर के लिए इस ऑल द टाइम फिनोमिना को साइड पे कर दें, इस इल्यूजन से बाहर निकल आओ, तो मैं साइकोलॉजी बेस्ड 4 बहुत ही सिंपल, प्रैक्टिकल और सबसे इंपॉर्टेंट अप्रोचेबल वेज शेयर करूंगा जो आपको हमेशा मोटिवेट रखेंगे, आपकी मोटिवेशन को लूज नहीं होने देंगे। एंड दिस इज व्हाट आई प्रॉमिस कि जो आपकी मोटिवेशन है उसको बल्कि स्ट्रेंथन करने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। ये जो ऑल द टाइम वाला फिनोमिना है ये इसलिए सबसे बड़ा इल्यूजन या प्रॉब्लमैटिक है बिकॉज जो लोग अपने मकसद को लेकर के बड़े कमिटेड होते हैं, दे आर वेरी एक्साइटेड एंड इंस्पायर्ड फॉर अचीविंग देयर गोल, उनको ये लगता है कि शायद मोटिवेशन से मुराद है हर वक्त उनको हाई एनर्जी में रहना है, उनको एक्शन करते रहना है, दे हैव टू बी इन हसल ऑल द टाइम, उनको कभी फ्रस्ट्रेट नहीं होना, उनको कभी उदास नहीं होना, वो कभी चीज़ों को डिले नहीं कर सकते, वो कभी प्रोक्रास्टिनेट नहीं कर सकते। और उसकी वजह यह है कि जो मोटिवेशन का कॉन्सेप्ट है वो इस अंदाज से पोर्ट्रे किया जाता है, कैसी परसेप्शन क्रिएट की जाती है कि आपको ये लगता है कि अगर आप कभी फ्रस्ट्रेट हो गए, अगर आपने कभी किसी एक्शन को डिले कर दिया, प्रोक्रास्टिनेट कर दिया या उदास हो गए, तो शायद आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। क्योंकि जो भी आप मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं वो भी फिजिकल एक्सरसाइजेस को लेकर के ऐसे अल्फाज का चुनाव करते हैं, ऐसे हाई इंटेंसिटी इमोशनल म्यूजिक को लगाते हैं कि आपको लगता है कि वाकई एक्शन में रहना ही इज कॉल्ड मोटिवेशन, और कभी आप फ्रस्ट्रेट नहीं हो सकते। और दैट इज वाई यू कंक्लूड कि आई हैव लॉस्ट माई मोटिवेशन, जबकि इन फैक्ट यू हैव नॉट लॉस्ट योर मोटिवेशन। बिकॉज अगर आपने मोटिवेशन आपने लूज कर दी हो तो वाई यू आर लुकिंग फॉर द मोटिवेशन अगेन? क्यों आप दोबारा से मोटिवेशन तलाश करते रहते हैं? क्यों किसी इंसान को देख करके जिसने अपने टारगेट्स को अचीव किया है डिस्पाइट ऑल द स्ट्रगल्स एंड डिफिकल्टीज, आप उससे इंस्पायर हो जाते हैं, दोबारा अपने आप को कमिट करते हैं कि मैंने अपने टारगेट को अचीव करना है? इन फैक्ट यू हैव नॉट लॉस्ट मोटिवेशन, बिकॉज मोटिवेशन इज नॉट ऑल अबाउट बीइंग इन एक्शन ऑल द टाइम। बेसिकली आपने वो मोटिवेशनल स्टेमिना ही बिल्डअप नहीं किया या मोटिवेशनल मसल बिल्डअप नहीं किया जो आपको ट्रैक पर रखे। उसकी वजह यही है कि जो कॉन्सेप्ट है मोटिवेशन का वही गलत है। वो लगता है कि यू हैव टू बी इन एक्शन ऑल द टाइम, जबकि इन रियलिटी मोटिवेशन मीन्स हैविंग अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग रीजन जो आपको आपके मकसद पर कायम रखे, जो आपको किसी भी सूरत में गिव अप ना करने दे। बट डज नॉट मीन कि आपके साथ ये ह्यूमन फिनोमिना कभी नहीं होंगे, आप कभी फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे, आप कभी उदास नहीं होंगे, आप कभी प्रोक्रास्टिनेट नहीं करेंगे, आप हर वक्त एक्शन में रहेंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। देयर वुड कम सर्टेन स्टेजेस, और उसकी वजह ये है कि आप मेंटली, इमोशनली और फिजिकली जब आप चार्ज नहीं होंगे, जब आप अलाइन नहीं होंगे, देन कम्स अ स्टेज कि जहां पर आपकी एनर्जी लो हो जाएगी, जिसको मैं लो एनर्जी पॉइंट कहता हूं। ये वो टाइम है जिसका सबसे ज्यादा आपको फायदा उठाना होता है, लेकिन चूंकि परसेप्शन इस तरीके से मोटिवेशन की बन जाती है, ये कॉन्सेप्ट इस अंदाज से पोर्ट्रे हो जाता है कि उस लो एनर्जी पॉइंट से जो फायदा आपको उठाना है वो उठाने के बजाय, उसको यूटिलाइज करने के बजाय यू कंक्लूड कि मेरे अंदर मोटिवेशन खत्म हो गई है। और उस वक्त अगर आप कुछ मोटिवेशनल किस्म की वीडियोस देखते हैं जो इस किस्म की फिजिकल एक्सरसाइजेस को और हाई इंटेंसिटी इमोशनल म्यूजिक को लेकर चलती हैं, उससे आपके अंदर एक गिल्ट पैदा हो जाता है, एक एहसास ये पैदा होता है कि शायद मैं नकम्मा हूँ या मुझे ये काम नहीं करना चाहिए था। जबकि इन रियलिटी ऐसा नहीं है। आपकी मोटिवेशन खत्म नहीं हुई, उस लो एनर्जी पॉइंट से कैसे उठना है, कैसे आपको दोबारा रिचार्ज करना है अपने आप को मेंटली, इमोशनली एंड फिजिकली, ताकि आप अलाइन होकर अपने मकसद को, अपने ऑब्जेक्टिव को परस्यू कर सके, यू कीप मूविंग, ये कोई नहीं बताता। सो दैट इज वाई जो मैं आपको ये साइकोलॉजी बेस्ड 4 बड़े सिंपल, प्रैक्टिकल और अप्रोचेबल तरीके बता रहा हूँ, ये आपको उस लो एनर्जी पॉइंट से दोबारा चार्ज अप करने में, आपको एक्टिवेट करने में मदद करेंगे। एंड यू विल फील कि एक्चुअली यू हैव नॉट लॉस्ट योर मोटिवेशन, मोटिवेशन इज स्टिल देयर, वो वहीं पर मौजूद है। बिकॉज इफ यू आर कमिटेड टू योर ऑब्जेक्टिव, अगर आपने ये डिसाइड कर लिया और जहन के किसी भी कोने में जरा सा भी मौजूद है कि आपने अपने मकसद को छोड़ना नहीं है, अपने मकसद को अचीव करना है, या किसी भी वक्त आप इंस्पायर हो जाते हैं कि मुझे अपने मकसद की तरफ जाना चाहिए, तो इट मीन्स यू हैव नॉट लॉस्ट योर मोटिवेशन। द ओनली डिफरेंस इज कि आप उस लो एनर्जी पॉइंट पे हो जहां से आपको दोबारा से एक्टिवेट होना है, चार्ज अप होके अपने ऑब्जेक्टिव को परस्यू करना है। सबसे जो पहला वे है खुद को रिचार्ज करने का या खुद को रीएक्टिवेट करने का, सो दैट यू अगेन फील मोटिवेटेड टू गो फॉर योर गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स,
वो ये है कि इस लम्हे में जहाँ पर आपको अपने अंदर कोई अर्ज महसूस नहीं हो रही, कोई इंटरेस्ट फील नहीं हो रहा, किसी काम करने को दिल नहीं कर रहा, जस्ट डू वन थिंग, एक काम सिर्फ आपने करना है, और वो ये है कि जस्ट डोंट कंक्लूड। आपने कंक्लूड नहीं करना कि आई हैव लॉस्ट माई मोटिवेशन, बिकॉज ये वो लम्हा है जहाँ पर आपको बेसिकली देखना है, समझना है कि आखिर आपके एनवायरनमेंट के अंदर कौन सी ऐसी रीजंस थी जिसकी वजह से आप मेंटली या इमोशनली या फिजिकली एग्जॉस्टेड फील कर रहे हो, ताकि आप वो समझ कर अपने आप को दोबारा से कंस्ट्रक्ट कर सको। यानी इस लम्हे में आपने खुद को कंस्ट्रक्ट करना है, ना कि कंक्लूड करना है कि आई हैव लॉस्ट माई मोटिवेशन। एंड फॉर दैट मैटर द स्ट्रेटजी आई एम गोइंग टू टेल यू इज वेरी फिनोमिनल स्ट्रेटजी। आई कॉल इट अ 3R स्ट्रेटजी। और इससे पहले कि मैं इसकी डिटेल में जाऊं कि ये 3R स्ट्रेटजी क्या है, वाई डू आई टेल यू दीज काइंड ऑफ फॉर्मूलाज और स्ट्रेटजीज और स्टेप्स, यानी मैं स्टेप्स की फॉर्म में क्यों बताता हूँ? उसकी वजह यह है कि जो भी मैं आपके साथ नॉलेज शेयर करता हूँ, ये नॉलेज, ये इन्फॉर्मेशन आप अपने इर्द गिर्द सुनते रहते हैं उन तमाम एक्सपीरियंस लोगों से, उन इंटेलेक्चुअल लोगों से जिनका एक्सपोजर है ज़िंदगी के अंदर। वो आपके साथ किसी न किसी फॉर्म में, इन वन वे और द अदर, गुफ्तगू में आपको ये चीज़ें शायद बताते रहते हैं, कभी ना कभी आप ये बातें सुनते रहते हैं। लेकिन ह्यूमन माइंड का मसला ये है कि ह्यूमन माइंड में जो भी कन्वर्सेशन है वो प्रॉपर तरीके से रजिस्टर्ड नहीं होती, इसलिए बहुत सारी बातें आप सुन तो लेते हैं लेकिन कुछ अर्से के बाद आपको भूल जाती हैं। ह्यूमन माइंड जो है वो अपने अंदर पैटर्न्स को रजिस्टर करता है। सो जब आपको फॉर्मूलाज बताए जाते हैं या स्टेप्स की फॉर्म में बताया जाता है तो ये पूरे आपके ज़हन में पैटर्न्स बन जाते हैं, एक रेफरेंस बन जाता है। सो जैसे ही कोई ऐसी सिचुएशन आती है जो उस रेफरेंस से मैच करती है तो वो जो पैटर्न है वो एक्टिवेट हो जाते हैं और आपको याद आ जाते हैं। दैट इज़ वाई आई से कि जब भी मैं कोई फॉर्मूलाज बताऊं तो उनको पेपर पर ज़रूर लिख लिया करें, ताकि अगर किसी सिचुएशन में वो रेफरेंस पॉइंट जो है वो याद आए भी और मुकम्मल ना याद आए तो कम से कम आप इस रेफरेंस को ऑन द पेपर अगर लिखा हुआ है तो उसको रिकॉल कर सकें, उसको समझ सकें और उसको अप्लाई कर सकें। नाउ कम टू दिस 3R स्ट्रेटजी कि ये क्या स्ट्रेटजी है। इसमें जो सबसे पहला आ रहा है वो ये है कि एट दिस पॉइंट जहाँ पर आपको अपने अंदर कोई अर्ज महसूस नहीं हो रही, जस्ट डोंट डू एनीथिंग, सिंपली रेस्ट। आप रेस्ट करें, क्योंकि मॉडर्न दौर का अलमिया ये है कि हम दूसरों को प्रूव करने के चक्कर में, किसी से आगे निकल जाने के चक्कर में अपनी लाइफ को बैलेंस ही नहीं कर पाते। रियलिस्टिकली लाइफ को कैसे गुजारना है और उसको एंजॉय करना है वो कर ही नहीं पाते। वी जस्ट वांट टू डू एवरीथिंग, वी वांट टू बी इन एक्शन, हसल में रहना चाहते हैं। और हमें इसीलिए ये जो मोटिवेशनल वीडियोस हैं वो भी कुछ इसी किस्म का कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में क्रिएट कर देती हैं कि शायद हमें हर वक्त किसी हसल में रहना है, कोई काम करते रहना है, जबकि मोटिवेशन इज नॉट अबाउट सेंसलेस हसल, इट इज़ बेसिकली अबाउट सेंसिबल प्रोग्रेस टुवर्ड्स योर गोल। आपको स्लोली चलते रहना है। सो व्हाट यू नीड टू डू इज़ कि इस पॉइंट पर आपको मुकम्मल रेस्ट करना है ताकि आप रीथिंक कर सकें, आप रीवैल्यूएट कर सकें, अपनी सिचुएशंस को एनालाइज कर सकें, सो दैट यू कैन बी ऑन द ट्रैक। और जब आपने रेस्ट करना है तो वहाँ पर कम्स द सेकेंड स्टेप, द सेकेंड R, दैट इज़ रिफ्लेक्ट। आपको रिफ्लेक्ट करना है। नाउ रिफ्लेक्ट आपने सिर्फ उन चीज़ों के ऊपर करना है जो आपको लगता है कि बहुत पॉजिटिव जा रही हैं, बेहतर जा रही हैं, जिनमें आप प्रोग्रेस करते जा रहे हो, चाहे वो कितनी ही स्मॉलेस्ट सी चीज़ है, इनसिग्निफिकेंट बाहर लग रही है, लेकिन आपने वही चीज़ पे रिफ्लेक्ट करना है जो बेहतर जा रही है। बिकॉज जब आप इन चीज़ों के ऊपर रिफ्लेक्ट करोगे तो आपको एक खास किस्म का कॉन्फिडेंस मिलेगा और उस कॉन्फिडेंस से आपके अंदर एक फ्रेश एनर्जी आएगी। और यही वो एनर्जी है, यही फ्रेश एनर्जी जो आपको चाहिए इस वक्त, ताकि आप उस प्रॉब्लम को सही तरीके से एनालाइज कर सको, उसको समझ सको। और जैसे ही आप किसी प्रॉब्लम को सही तरीके से एनालाइज करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पर आपको एक सोल्यूशन नजर आता है। सो यहीं से आपको वो सोल्यूशन मिलेगा जिससे आप अपने आप को रीबिल्ड कर सकेंगे। और दिस इज द थर्ड R। जैसे ही आप अपने आप को रीबिल्ड करोगे, यू पुट योर सेल्फ ऑन टू द राइट ट्रैक विद न्यू एनर्जी एंड विद द राइट अप्रोच। एंड इफ यू जस्ट लुक एट दीज 3 वर्ड्स जो मैंने कहा है कि ऑन टू द राइट ट्रैक विद द न्यू एनर्जी विद द राइट अप्रोच, तो ये देखो, ये फिर आपके सामने एक फॉर्मूला सा बन रहा है, अ T फॉर्मूला। एंड दिस इज द T जो आपको एक्चुअली चाहिए उस लो एनर्जी पॉइंट के ऊपर। जैसे कि हम अक्सर कहते हैं कि हमें को T चाहिए एनर्जाइज करने के लिए, तो ये एक T है, यानी जो आपको रीबिल्ड करवाएगी और आपको ट्रैक पर लेके आएगी विद न्यू एनर्जी एंड विद न्यू अप्रोच। और ये जो डिले हुआ जिसके अंदर आपने रेस्ट किया, रिफ्लेक्ट किया और अपने आप को रीबिल्ड करने की कोशिश की, इस प्रोक्रास्टिनेशन को हम साइकोलॉजी की जुबान में कहते हैं कि ये प्रोडक्टिव प्रोक्रास्टिनेशन है। क्योंकि इस पर जब आपने डिले किया तो आपने रिफ्लेक्ट करके खुद को रीबिल्ड किया। दिस इज प्रोडक्टिव, दिस इज नॉट डिस्ट्रक्टिव एक्चुअली। दूसरा जो तरीका है खुद को रिचार्ज करने का, खुद को एक्टिवेट करने का, सो दैट यू अगेन फील मोटिवेटेड टू गो फॉर योर ऑब्जेक्टिव, वो बड़े इंटरेस्टिंग है, बल्कि क्वाइट ऑपोजिट टू दैट कन्वेंशनल वे जो मैं अक्सर सक्सेस सीक्रेट बताते हुए आपको कहता हूँ
कि never ever compare yourself with someone, यानी किसी के साथ आपको कंपेयर नहीं करना. But what if today I say कि you have to compare yourself, यानी आप कंपेयर करो, तो थोड़ा सा आपको शॉकिंग लगेगा, सरप्राइजिंग लगेगा, बट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट कि मैं इस वक्त किस कंपैरिजन की बात कर रहा हूँ. देखो, जब आप किसी लो एनर्जी पॉइंट पर होते हो, वैसे तो आपको कभी भी किसी के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए. दिस इज अनवाइज. आई ऑफन से दिस इज अनवाइज टू कंपेयर योरसेल्फ विद एनीवन. जब आप खास तौर पर किसी लो एनर्जी पॉइंट पर होते हो, तो जब आप कंपेयर करते हो, वो आप करते हो टू कंडेम योरसेल्फ, यानी खुद को कंडेम करने के लिए. उस वक्त आपको दूसरा इंसान सुपीरियर लगता है, उसकी वीकनेसेस में भी आपको स्ट्रेंथ नजर आनी शुरू हो जाती है और खुद की जो क्वालिटीज हैं वो नजर नहीं आ रही होती. दैट कंपैरिजन जो है वो बिल्कुल अनवाइज है, बिल्कुल इरेशनल है. मैं उसकी बात नहीं कर रहा, बिकॉज ये आपका ईगोइस्टिक माइंड जो है वो कंपेयर करता है. सो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट कंपैरिजन टू कंडेम योरसेल्फ. What I'm talking about is a very healthy comparison, यानी खुद को इंस्पायर करने के लिए. Compare to construct yourself. ऐसे कंपेयर करना है कि खुद को आप कंस्ट्रक्ट कर सके. एक ऐसे इंसान की तरफ देखना जिसके आपसे भी शायद वर्स्ट हालात है, वर्स्ट कंडीशंस में है, उसके पास उतने रिसोर्सेज नहीं है जो इस वक्त आपके पास है, उसके पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है जो इस वक्त आपके पास है, बट डिस्पाइट दिस फैक्ट वो अपने गोल को परसू करता है और डिटर्मिनेशन के साथ, कमिटमेंट के साथ उन चैलेंजेस को, उन डिफिकल्टीज को ओवरकम करते हुए अपने गोल को अचीव कर लेता है. व्हेन यू कंपेयर लाइक दिस, एक ऐसे इंसान को देखते हो, तो फिर जो इस वक्त आपकी नेगेटिव थिंकिंग थी, जिसको आप पॉजिटिव में नहीं कन्वर्ट कर पाते, जो भी कर लें, आपको कोई लॉजिक इंसान दे दे, आप उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट नहीं कर पाते. बट नाउ यू हैव एन अपॉर्चुनिटी कि आप उसको दूसरे अंदाज से देखते हो. जब आप प्रोसेस समझते हो कि कोई भी शख्स कैसे डिफिकल्टीज को, चैलेंजेस को ओवरकम करते हुए अपने मकसद तक पहुंचा, अपने गोल तक पहुंचा है, तो जब आप थिंकिंग करते हो वो पॉजिटिव थिंकिंग होती है. यानी आप अपने नेगेटिव थिंकिंग को रीफ्रेम करके दूसरे अंदाज से, पॉजिटिव अंदाज से उस चीज़ को देख रहे होते हो. देन यू रियलाइज कि उसके पास वो कौन सा एटीट्यूड था जो इस वक्त आपके पास मौजूद नहीं है, उसकी कौन सी अप्रोच थी उस वक्त जो इस वक्त आपके पास नहीं है. एंड देन यू गो फॉर दैट राइट अप्रोच. फिर आप उस अप्रोच के साथ जाते हो, उस एटीट्यूड के साथ जाते हो, एंड देन यू प्लान योरसेल्फ कि अब मैंने आगे बढ़ना है. नाउ विद दिस हेल्थी कंपैरिजन, बेसिकली जब आप इमोशंस को टैप करते हो तो वो पॉजिटिव इमोशन टैप होते हैं, क्योंकि इससे पहले जब आप नेगेटिव चीज़ों को देखते हो तो आपके अंदर नेगेटिव इमोशंस जो हैं वो बड़ी तेज़ी से इग्नाइट हो जाते हैं और वो फिर आपको कंट्रोल करने लगते हैं. बेसिकली जो इमोशंस हैं, इन्हीं को तो सबसे पहले कंट्रोल करना होता है. इन योर सक्सेस एंड फेलियर, जहाँ आपकी थिंकिंग का रोल है, वहाँ पर आपके इमोशंस का बहुत बड़ा रोल है. लेकिन अगर आप खुद से इमोशन को कंट्रोल करते हो तो इसको कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस. यानी आप सेंसलेसली इमोशंस को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहे, बल्कि बड़े पॉजिटिवली और बड़े कंस्ट्रक्टिव अंदाज में अपने इमोशंस को समझकर उनको डायरेक्ट कर रहे हो टुवर्ड्स द थिंग जिसको आप अचीव करना चाहते हो. सो दिस इज द कंपैरिजन जो अगर आप करोगे तो वो आपको एक्टिवेट करेगा, आपको दोबारा से मोटिवेशन देगा, वो आपको जवाब देगा कि व्हाई यू शुड बी स्टिक टू योर ऑब्जेक्टिव, अपने ऑब्जेक्टिव को नहीं छोड़ना. ये जो तीसरा तरीका है ये बहुत ही ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग है, पहले से ज़्यादा इंटरेस्टिंग है. इट्स वेरी मच प्रैक्टिकल और साइकोलॉजी सेज लॉट अबाउट दिस. और सबसे इंपॉर्टेंट, ये एक स्पिरिचुअल किस्म का तरीका है, लेकिन जब आप इसको खुद करोगे प्रैक्टिकली, देन यू वुड रियलाइज कि ये कितना पावरफुल तरीका है. ये किसी भी इंसान को जो डीमोटिवेट हो रहा हो, उसको लोग डिस्करेज कर रहे हो, उसको कितनी जल्दी ये एनर्जी देता है. एंड फॉर दैट मैटर मैं आपको इसमें अपनी एग्जाम्पल दूंगा, उससे से आपको ये समझ आएगी कि ये वाकई एक बहुत पावरफुल और प्रैक्टिकल तरीका है. 2018 में आई थॉट अबाउट दिस यूट्यूब चैनल. जब मैं ट्रेनिंग्स कंडक्ट किया करता था एंड द पीपल यूज्ड टू डिस्कस विद मी देयर प्रॉब्लम्स, जब वो अपने प्रॉब्लम्स डिस्कस किया करते थे, तो मुझे रियलाइज़ होने लगा कि लोगों के कॉन्फिडेंस का बहुत बड़ा मसला है. लोगों की सेल्फ इस्टीम बहुत लो है, वो अपनी वर्थ को, अपनी स्ट्रेंथ को रिकग्नाइज ही नहीं करते, उनको पता ही नहीं चलता उसको, बल्कि बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं. और उसकी वजह यह है कि उनके लिमिटिंग बिलीव्स हैं अपने बारे में, दुनिया के बारे में, सक्सेस के बारे में, बहुत सी चीज़ों के बारे में वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं एजुकेटेड होने के बावजूद. एंड देन आई थॉट कि मुझे अपने इस एक्टिविटी को एक्सपैंड करना चाहिए. लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो क्यों ना मैं अपने आप को इस चार दीवारी से, जहाँ पर मैं ट्रेनिंग कंडक्ट करता हूँ, इससे निकालूं. और जब एक प्लेटफॉर्म मौजूद है यूट्यूब का, जब बहुत सारे लोग इस पर कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, व्हाई शुड नॉट आई कॉन्ट्रीब्यूट. मेरी वजह से अगर लोगों को फ़ायदा होता है, और ख़ासतौर पर जब मुझे ट्रेनिंग के दौरान लोग फीडबैक ये देते थे कि मेरी इस वजह से उनकी ज़िंदगी में कितना बड़ा इनकलाब आया, उनकी ज़िंदगी में कितनी बड़ी तब्दीली आई, कौन से मेरे नुक्ते ने, कौन से मेरे लफ्ज़ ने, कौन से मेरे जुमले ने उनकी ज़िंदगी में, उनकी सोच को बदल के रख दिया, बहुत तब्दीली आई, तो इससे मुझे बहुत इंकरेजमेंट मिलती थी. एंड दिस पॉइंट इज़ टू बी नोटेड कि उनकी इस बात से मुझे बहुत इंकरेजमेंट मिलती थी. सो आई थॉट कि मैं यूट्यूब चैनल बनाऊंगा. बट व्हेन आई डिस्कस दिस विद माई लाइक माइंडेड पीपल, वो लोग जिनके ऊपर बड़ा मुझे ट्रस्ट था, लाइक माइंडेड थे, जो इस फेज से गुजर भी रहे थे, जो खुद इस तरह की चीज़ों को समझते थे कि बड़ी इंपॉर्टेंट है,
जब मैंने उनसे ये आइडिया शेयर किया कि आई वांट टू इनिशिएट ऑन यूट्यूब, तो टू माय अटर डिसमे आप हैरान होंगे कि बहुत सारे लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा डिस्करेज किया, बल्कि उन तमाम लोगों की तरफ रेफर करते हुए जो ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे थे, इतना नेगेटिव क्रिटिसिज्म किया, इतना मजाक उड़ाया कि कोई भी इंसान उस वक्त डेफिनेटली डिसहार्ट हो सकता है। एंड आई वॉज लिटिल डिस्करेज्ड ऑल्सो, बट आई वॉज वेरी मच क्लियर इन माई पर्पस। मुझे ये पता था कि मेरी बात से किसी को क्या फ़ायदा हो सकता है, मुझे ये पता था कि लोगों के अंदर क्या मसाइल है, और मुझे ये भी पता था कि मेरी बातों से चेंज आ सकता है, चाहे किसी एक इंसान की ज़िंदगी में आए। सो आई कीपिंग इन माइंड माई ओन पर्पस, क्लैरिटी, और साथ ये ज़हन में रखते हुए कि मुझे लोगों को देना है, मुझे अपना काम करना है, मैंने इसके बारे में सोचना शुरू किया। गो गया, आई कुड नॉट स्टार्ट इन 2018, लेकिन इन 2020 एक इवेंट होता है कोरोना वायरस का। पूरी दुनिया में आपको पता है लॉकडाउन हो गया, लोग अपने घरों में महदूद हो गए, सिचुएशन अनसर्टन होती जा रही थी। ऑब्वियसली एवरीबॉडी गेट्स डिस्करेज्ड। उस वक्त को मैंने एक अपॉर्चुनिटी में बदलने की कोशिश की। मुझे लगा कि ये राइट टाइम है, बजाय इसके कि बैठ जाएं और अनसर्टनिटी का वेट ही सिर्फ करते रहेंगे कब चीज़ें ठीक होंगी। आई शुड नॉट आई डू समथिंग, जो मेरे पास टाइम है उसको यूटिलाइज किया जाए। और बहुत से लोग चूँकि इस वक्त मौजूद होंगे जिनको बहुत ज़्यादा अनसर्टनिटी होगी, अपने लिमिटिंग बिलीव्स की वजह से वो अपने आप को डीमोटिवेटेड महसूस करेंगे। आई शुड नॉट आई एनकरेज द पीपल, लोगों को कुछ बताने की कोशिश करता हूँ, कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ। एंड आई रिमेंबर ना उस वक्त मेरे पास कैमरा था, ना ही कोई ट्राईपॉड, ना रिसोर्सेज, ना ही कुछ इस किस्म का एक्सपीरियंस था, और मैंने अपने मोबाइल से ये काम करने का आगाज़ किया। एंड इफ़ यू गो बैक टू माई फर्स्ट वीडियो 2020 मार्च में मैंने अपनी पहली वीडियो लॉन्च की, और उसमें मैंने एक बड़े ही फॉर्मल अंदाज में अपने ड्राइंग रूम में बैठकर विदाउट ऑल द रिसोर्सेज लाइक लाइट और ट्राईपॉड और कैमरा, जस्ट मोबाइल से मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड करके एक मैसेज करने की कोशिश की। व्हेन आई स्टार्टेड गिविंग दिस मैसेज, टू माई अटर सरप्राइज अगेन, मेरे इर्द गिर्द के लोगों ने मुझे कुछ ज़्यादा इंकरेज नहीं किया, बिकॉज लोग अपनी प्रॉब्लम्स में इतने उलझे हुए थे, लोग इस चीज़ की इंपॉर्टेंस को समझते ही नहीं थे, और बहुत से लोगों ने डिस्करेज किया। बट आई कंटिन्यूड। एंड इफ टुडे यू सी जस्ट माई चैनल, उस दिन से अगर आप इसका कंपैरिजन करें तो यू विल सी द कंटेंट क्वालिटी हैज़ इम्प्रूव्ड, द डिलीवरी क्वालिटी हैज़ इम्प्रूव्ड, द एडिटिंग क्वालिटी हैज़ इम्प्रूव्ड। मैंने पूरी कोशिश की है वक्त गुजरने के साथ साथ कि मैं अपने कंटेंट में बेहतरी लेके आऊँ, क्वालिटी कंटेंट लेके आऊँ, वेल ऑर्गेनाइज्ड होकर आऊँ, स्ट्रक्चर्ड अंदाज में लेके आऊँ, बेहतर से बेहतर लेके आऊँ, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स लेके आऊँ, और हर क्वालिटी को मैं इंप्रूव करता रहा, रादर देन फोकसिंग ऑन लोग क्या कह रहे हैं, रादर देन फोकसिंग ऑन कि मुझे रिजल्ट कब मिलेगा। इफ़ यू जस्ट सी माई यूट्यूब चैनल तो आप हैरान होंगे कि अभी तक व्यूअरशिप नहीं बढ़ी। दो आई एम वेरी मच थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू, टू ऑल माई सब्सक्राइबर जो मेरे साथ जुड़े, जिन्होंने मुझ पर ट्रस्ट किया, और आज मेरे जो सब्सक्राइबर हैं 1000 से ज़्यादा हैं। बट जो व्यूअरशिप जिस लेवल पर जानी चाहिए, जो कि लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि यूट्यूब चैनल पर जब जाएंगे तो व्यूअरशिप बढ़ जाएगी, इट हैज़ नॉट इम्प्रूव्ड। बट आई एम फोकस्ड नॉट ऑन माई सेल्फ, आई एम फोकस्ड ऑन यू, एंड दैट इज़ द फिलॉसफी। फिलॉसफी ये है कि जब आप डीमोटिवेट होते हैं तो आप सिर्फ अपने ऊपर फोकस करने लग पड़ते हैं। यू गेट ऑब्सेस्ड विद योरसेल्फ, मुझे क्या मिलना चाहिए, मुझे क्या नहीं मिल रहा, लोगों को मेरे साथ क्या करना चाहिए, लोग मेरे साथ ऐसा क्यों करें। यू ओनली थिंक अबाउट यू। लेकिन द मोमेंट यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द पीपल, तो आपको पहली दफ़ा रियलाइज़ होता है कि जो कुछ आपके पास है बेशुमार लोगों के पास नहीं है। जो कुछ आपके पास है वो लोगों के लिए कितना इंकरेजमेंट का सोर्स बन सकता है। और जब आपको ये पता चलता है कि क्या आपके पास है दूसरों से ज़्यादा और उससे लोगों को क्या फ़ायदा होता है, देन योर कॉन्फिडेंस इम्प्रूव्स। वहाँ से आपकी सेल्फ एस्टीम बेहतर होना शुरू होती है, आपका सेल्फ इमेज बेहतर होना शुरू होता है। और जब आपका सेल्फ इमेज बेहतर होता है, आपकी सेल्फ एस्टीम और कॉन्फिडेंस इंप्रूव होता है, वहाँ से आपको दोबारा से एक एनर्जी मिलती है और आप अपने सफ़र को, अपने एक्टिविटी को दोबारा से स्टार्ट कर सकते हो। एंड इन दिस वे व्हेन यू गेट इनकरेज्ड, यू कैन परस्यू योर गोल, और अपने गोल के पीछे जा सकते हैं और उसको अचीव कर सकते हैं। ये जो चौथा तरीका है ये बहुत ही साइकोलॉजिकली पावरफुल तरीका है, एंड इट इज़ वेरी वेरी सिंपल टू अप्लाई। करना सिर्फ आपको ये है कि जब आप महसूस करो कि आप डीमोटिवेट हो रहे हो, डेफिनेटली जब आपको लोग डीमोटिवेट करते हैं या कोई सिचुएशन आपको डीमोटिवेट करती है, उस वक्त आपके दिमाग में एक नेगेटिव डिस्कशन चलना शुरू होती है कि वाई यू कैन नॉट डू दिस, जो आपको हर तरह की रीजनिंग देती है कि आप ये नहीं कर सकते, आपको ये नहीं करना चाहिए। एंड दैट इज़ द पॉइंट जब इंसान को बड़ी खुदा ने ताकत दी है उसके दिमाग के अंदर, वो उसको काउंटर कर सकता है, क्योंकि उसी के पैरेलल एक इंसान के दिमाग में डिस्कशन चलती है, वाई शुड नॉट आई डू दिस, वाई कैन नॉट आई डू दिस। एंड अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग उस पॉजिटिव डिस्कशन के ऊपर तवज्जो नहीं देते, अपनी उस नेगेटिव चीज़ के ऊपर तवज्जो देते हैं जो नेगेटिव वॉइसेस आ रही होती हैं। और ख़ासतौर पर जब आपके इर्द गिर्द के लोग जब आपको ज़्यादा डिस्करेज करें, वो भी इस किस्म के आर्गूमेंट्स दें,
तो अल्टीमेटली इंसान का उस चीज़ की तरफ ध्यान चला जाता है। लेकिन द पीपल हु आर वेरी क्लियर अबाउट देयर गोल, जो अपने ऑब्जेक्टिव में बहुत क्लियर होते हैं, वो डेफिनेटली अपनी एनर्जी को, अपनी फोकस को, अपनी अटेंशन को शिफ्ट करते हैं टुवर्ड्स कि वो क्यों नहीं कर सकते, यानी वो पॉजिटिव साइड के ऊपर लेके जाते हैं। आई रिमेंबर व्हेन आई वाज स्टूडेंट इन 90s, तो बहुत से लोग हर दौर में होते हैं जो किसी ना किसी सूरत में आपको डिस्करेज कर रहे होते हैं। दोस्त भी आपको डिस्करेज करते हैं, आपके रिलेटिव्स भी बाज़ औक़ात आपको ऐसी बातें कह देते हैं जिससे आप डिस्करेज फील करते हो। तो मेरी आदत ये थी कि जब कोई मुझे डिस्करेज करता था नेगेटिव कह के कि ये नहीं कर सकते तुम, या तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, तो मैं आर्गू करता था। जो मेरे दिमाग में आवाज़ आती थी मैं उसी की बेस के ऊपर आर्गू करता था, व्हाई शुड नॉट आई डू दिस, व्हाई कैन नॉट आई डू दिस। लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली मैंने ये महसूस किया कि ये जो मेरी आर्गूमेंट करने की आदत है, जिसको शायद वो नेगेटिव कहते थे, वो मुझे बहुत स्ट्रेंथ देती है, वो मुझे बड़ा हौसला देती है और मुझे इंकरेज करती है, मुझे मोटिवेट करती है। व्हाटएवर आई वांट टू डू मैं उसको कर सकता हूँ। तो मैंने उस आदत को होल्ड कर लिया और उसको हमेशा अपनी ज़िंदगी में रखा। जब भी किसी ने मुझे कोई नेगेटिव बात की या मेरे दिमाग के अंदर कोई नेगेटिव आर्गूमेंट आया, नेगेटिव रीजनिंग हुई, तो मैंने उसको उसी आवाज़ को सुनकर काउंटर करने की कोशिश की कि व्हाई कैन नॉट आई डू दिस, व्हाई शुड नॉट आई डू दिस। एंड टू माई अटर सरप्राइज लेटर इन 2000, जब आपको पता है कि 2000 के बाद इंफॉर्मेशन का फ्लो आया इंटरनेट की वजह से, यूट्यूब आ गया, उस पर वीडियोज़ आनी शुरू होगी। हमारे दौर में तो ऐसी चीज़ें मौजूद नहीं थी, ना इंटरनेट था, ना इन्फॉर्मेशन का फ्लो था, ना कोई मेंटोर अवेलेबल थे, ना कोई गाइड करने वाले लोग मौजूद थे इतने ज़्यादा। अगर आपको कोई किताब भी पढ़नी होती थी तो आपको पहले पता होना चाहिए कि किस किस्म की किताब पढ़नी है। लाइब्रेरी में जाएंगे, सर्च करेंगे, मिलेगी, एंड देन यू डू ऑल दिस थिंग्स। लेकिन आज का दौर बहुत ही ज़बरदस्त हो रहा है। यू आर लिविंग इन ए ब्लेस्ड वर्ल्ड, जहाँ पर इंफॉर्मेशन का भी फ्लो है, आपके मेंटोर भी बहुत तरह के अवेलेबल हैं। यूट्यूब की वजह से बहुत ज़्यादा मेंटोर्स अवेलेबल हैं। अगर आपको किसी एक मेंटोर की बात समझ नहीं आती, आप किसी दूसरे के पास जा सकते हैं, बट यू हैव नो एक्सक्यूज एंड यू कैन ट्रेन योरसेल्फ। तो व्हाट हैपेंड कि 2009 में मैंने जिम रॉन को सुना पहली दफ़ा। पर्सनल डेवलपमेंट के बहुत मायनाज नाम है, उनकी बहुत सारी बुक्स हैं, पहले बुक्स मैंने पढ़ी थी, लेकिन पहली दफ़ा मैंने उनकी एक वीडियो देखी जहाँ पर वो यही फिलॉसफी लोगों को सिखा रहे थे एक ट्रेनिंग के अंदर कि यूज़ द पावर ऑफ वाई, एंड दिस इज़ द फॉर्मूला। अपने वाई को, जो आपकी रीज़न है, जो आपका पर्पज़ है, उसको स्ट्रेंथन करना विद द वाई नॉट क्वेश्चन से। यानी जब आप अपने वाई पे फोकस करेंगे तो आपके दिमाग में जो भी क्यों नहीं कर सकते तुम, क्यों नहीं तुम्हें करना चाहिए, कि अगेंस्ट आप अपना क्वेश्चन थ्रो बैक कर सकते हो। व्हाई शुड नॉट आई डू दिस, व्हाई कैन नॉट आई डू दिस, और इससे आपको एक एनर्जी मिलेगी। आपके जो अंदर नेगेटिव आवाज़ है वो आहिस्ता आहिस्ता दबना शुरू हो जाएगी। एंड रिमेंबर वन थिंग, ये सिचुएशन इंसान की ज़िंदगी में कई बार आती है जब आपको हालात, जब आपके दोस्त अहबाब, आपके इर्द गिर्द के लोग जो हैं वो ऐसी सिचुएशन क्रिएट करते हैं, जब आपको आपकी मर्जी के एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नज़र नहीं आते, आप डिस्करेज फील करते हो, एंड इट इज़ ओके विद यू, नथिंग हैपन्स। द इंपॉर्टेंट थिंग इज आप अपने मकसद को नहीं भूलते, आप अपने गोल को नहीं भूलते, और थोड़ी देर बाद आप अपने आप को एनर्जाइज कर सकते हो, दोबारा मोटिवेट कर सकते हो, एंड दिस कंटिन्यूस। क्योंकि ज़िंदगी आपको पता है कभी परफेक्ट नहीं होती, ये मुसलसल कंस्ट्रक्शन का नाम है और ख़ुद के साथ जिदोजहद करना पड़ती है। सो लाइफ में बहुत सारे फेजेस आएंगे जब आप डिस्करेज फील करोगे, लाइफ में बहुत सारे फेजेस आएंगे जब लोग आपका साथ नहीं देंगे। आपको लोगों से कोई एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। आपको अगर एक्सपेक्ट करना है तो सिर्फ अपने आप से और अपने अंदर की एनर्जी को यूज़ करके आप अपने आप को मोटिवेट कर सकते हो, एंड यू कैन रिमेन मोटिवेटेड until you achieve your goal.